जय गुरुदेव, नमस्कार। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पंचभूत, मतलब पंचतत्व। पिछले बार स्वामी जी से बात हो रही थी, स्वामी ओमकारानंद जी से। तो उनसे जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो बात ये था कि ये पंचतत्व का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या एस्ट्रोलॉजिकली भी इसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो स्वामी जी बोले अगर कुछ हो सके तो इस पे कभी बोलो। तो मुझे लगा कि अगला वीडियो मुझे इसी पे बनाना चाहिए। एक्चुअली ये पूरा पृथ्वी या ब्रह्मांड में ये पंच तत्व के बिना कुछ भी नहीं है। ये पांचों तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। चाहे वो ग्रह हो, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु, कुछ भी हो, इन तत्वों के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अगर ये तत्व इतने बेसिक है, इतने प्राइम है, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी इन तत्वों का प्रभाव हमारे जीवन में उतने ही प्राइम होंगे। इनका हमारा लाइफ में उतना ही अहम रोल है। ये पंच तत्व के बिना लाइफ की कल्पना हो ही नहीं सकती। तो ये पंच तत्व क्या है? तो ये पंच तत्व जो है आपका पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश तत्व। इसमें जो आकाश तत्व है वो तो ईथर एलिमेंट है, वो शून्य है, वो परब्रह्म है। वहीं से हर चीजों का निर्माण आरंभ होता है। पर बाद बाकी जो तत्व है, जो चार तत्व है, वो हमारे जीवन के डायरेक्ट निर्माण में भागी होते हैं। अब मैं एक एक करके इन तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करता हूं। जैसे पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व को अगर हम देखें तो ज्योतिष में इसको 2, 6 और 10 इन 3 राशियों से, मतलब टॉरस हो गया, इधर कैप्रिकॉर्न हो गया, और इधर आपका वर्गो मतलब कन्या राशि। ये 3 चीज जो पृथ्वी तत्व को डोमिनेट करती है। तो पृथ्वी तत्व के अगर राशियों में अगर मैलेफिक्स बहुत ज्यादा है, ये कंबस्ट है, ये घर आपका ठीक नहीं है, तो हम ज्योतिष में देखते हैं क्या कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है। हम घर खरीदना चाहते हैं, हम घर खरीद नहीं पाते, पैसे जितने होने चाहिए उतने नहीं होते। तो क्यों ऐसा होता है? इसका मेन कारण यह है कि जब पिछले लाइफ में हम पृथ्वी के प्रति, इस धरती के प्रति जब हम कुछ गलत किए हुए होते हैं तो पृथ्वी तत्व की राशियां में मैलेफिक्स होती हैं। तो क्या होता है कि हमें इस लाइफ में रिसोर्सेस की कमी बहुत ज्यादा फील होती है। तो इसको दूर करने के लिए कहा जाता है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पृथ्वी को सेवा करें, इस धरती माँ के सेवा करें। तो क्या? तो पौधे लगाइए, जितना हो सके प्लांटेशन कीजिए। फूड, जीवों को खाना खिलाइए, चाहे गरीब लोगों को हो, चाहे पशु पक्षियों को हो। तो अन्नदान जो है और वृक्ष लगाना पृथ्वी तत्व का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो आप जितने पृथ्वी की सेवा कीजिएगा, वृक्ष लगाइएगा, और भी आप इकोलॉजिकल सिस्टम को अच्छा कीजिएगा, तो पृथ्वी तत्व आपके लाइफ में बैलेंस्ड होता जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे तत्व के बारे में, जल तत्व। जल तत्व के जो राशियां हैं वो 4, 8 और 12 है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। इन राशियों में अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि हम पिछले लाइफ में या तो वाटरी एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किए हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि हम लोगों के इमोशंस के साथ खेले हैं, क्योंकि इमोशंस को भी जल तत्व के साथ देखा जाता है। तो इन राशियों में गड़बड़ होने से देखिएगा कि इंसान का लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इमोशन। उनको इमोशनली हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये वाटरी तत्व है, इमोशंस इसी में रहते हैं। तो 4, 8, 12 अगर गड़बड़ है तो आपको इमोशनली स्ट्रगल करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाटर रिसोर्सेस की बर्बादी को रोकिए और लोगों को इमोशनली हेल्प कीजिए। कोई भी लोग अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो आप उसके पास जाके खड़ा होइए। कोई भी जीव जंतु अगर परेशान है तो आप उसका साथ दीजिए। तो आपका वाटरी तत्व का जो राशि है 4, 8, 12,
ये धीरे 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 अच्छे होने लगेंगे। तो इन राशियों का अच्छा होने से आपका जो इमोशनल स्टेट है वो अच्छा होने लगेगा। उसके बाद आ जाता है आपका एयर तत्व। तो एयर एलिमेंट को जो राशि डोमिनेट करता है वो हो गया 3, 7, 11, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर एयरी तत्व अगर आपके अंदर गड़बड़ हो गया तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि एयर जो है इसका एक बहुत बड़ा कारक है। तो एयरी तत्व को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मंत्र, चैंटिंग। तो एयरी तत्व को ठीक तब किया जा सकता है जब आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। तो आपका 3, 7 और 11 रिलेशनशिप भी लिब्रा एयरी तत्व से गवर्न होता है। और 11th डिजायर का फुलफिलमेंट, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाई एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मंत्र। जितना भी मंत्र का वाइब्रेशन होगा, चैंटिंग होगा, आपका एयर एलिमेंट अच्छा होगा। और उसके बाद आ जाता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। कोई भी जीव बिना अग्नि तत्व के जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि हम डॉक्टर भी जब आता है तो देखता है कि शरीर का टेम्परेचर कितना है। वो टेम्परेचर ही निर्धारित करता है कि ये इस चीज में, इस जीव में प्राण रहेगा या नहीं रहेगा। लाइफ का इनिशिएशन अग्नि तत्व से है। तो अग्नि तत्व की राशि है 159। ये अगर अग्नि तत्व के इन 5 राशियों में एरिस होगा, लियो हो गया, या फिर आपका सजिटेरियस धनु राशि हो गया, इन राशियों में अगर प्लैनेट्स गड़बड़ है तो आप जान के रखिए कि आपका लाइफ में कोई भी चीज का इनिशिएशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप जॉब खोजेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, या फिर आपका शादी फिक्स होना है तो आपको शादी के लिए बहुत झमेला हो रहा होगा कि लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही है, या फिर शादी हुआ, आपको आगे प्रोजेनी चलाना है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। 5th लियो। तो अग्नि तत्व के राशियों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो अपने एरिया है, अपने जगह है, वहां के अग्नि तत्व को बैलेंस करें। तो पूजा का स्थान हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, वहां रोज अगर आप दिया जलाते हैं या फिर हवन करवाते हैं तो अग्नि तत्व बैलेंस होता है। तो इस तरह से आप एयर एलिमेंट्स, आपका वाटर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट्स, इन सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफ में सिर्फ कंज्यूमर हो जाएंगे तो फिर नेचर आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। आपको लाइफ में कंट्रीब्यूटर बनना है। अगर आप सिर्फ जीवन में देखेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा महंगा जीवन है, हमें रहने के लिए कपड़े की आवश्यकता है, हमें रहने के लिए पके हुए खाना का आवश्यकता है, हमें रहने के लिए लिफ्ट चाहिए, हमें रहने के लिए गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए। कोई जीव जंतु को इतना लैविशली जीने का जरूरत नहीं पड़ता जितने मनुष्य। एक मनुष्य जितना बर्बाद करता है उतना कोई जीव जंतु बर्बाद नहीं करता है। तो नेचर क्यों हमें ढोएगा? क्योंकि हम तो रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। अगर पृथ्वी में मनुष्य नहीं रहे तो पृथ्वी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आप सिर्फ कंज्यूमर हैं या कंट्रीब्यूटर भी हैं। अगर आपका लाइफ में अगर आप कंट्रीब्यूटर हैं, आपके वजह से पेड़ लग रहे हैं, आपके वजह से जल तत्व की शुद्धि हो रही है, आपके वजह से लोगों के इमोशंस अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका यूज है। वरना नेचर आपके प्रति कभी भी नरमी नहीं रखेगा। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि आपको इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए कंट्रीब्यूटर होना पड़ेगा। अगर आप कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो आपका लाइफ का 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मर्क्यूरियन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों का सिर्फ क्रिटिसाइज करना, ये वो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, करना बंद कर देंगे तो आपका लाइफ में जो अपलिफ्टमेंट होगा वो देखने लायक होगा। और मैं एक चीज बोलूंगा, जो लोग पब्लिक फिगर हैं या जो लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां से 10 लोगों के साथ इंटरेक्शन है,
तो उनको भी कंट्रीब्यूशन के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, खासकर टीचर्स को। एक टीचर अगर हर साल 50 बच्चों को इंस्पायर करती है कि आप बेटा पेड़ लगाओ, तो आप देखिए हर साल 50 नए पेड़ आएंगे। उनको अगर समझाते हैं कि जल तत्व का इंपॉर्टेंस क्या है, या आप अगर खाना बर्बाद करते हैं तो आपको अपना मन के हिसाब से कैरियर नहीं मिलेगा, तो अन्न की बर्बादी रुक जाएगी। और ज्योतिष ऐसा कहता है कि अगर अन्न को आप बर्बाद कर रहे हैं तो आपको अपना पसंद का कैरियर नहीं मिलेगा। तो अन्न का ये इंपॉर्टेंस है। तो जो लोग पब्लिक फिगर है उनको ये देखना चाहिए कि मैं किस तरह लोगों से कंट्रीब्यूट कराने के लिए उनको प्रेरित करूं, और नहीं तो वो खुद हर साल, जैसे ही अप्रैल मई के बाद जून आता है, बरसात का समय आता है, तो पेड़ पौधे लगाएं, पानी को कम से कम खर्च करें और लोगों को प्रेरित करें कि हाँ भाई तुम आगे बढ़ सकते हो। जीव जंतुओं की सेवा करें तो उनका लाइफ का प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये है, ये 4 एलिमेंट्स और उसके साथ ईथर, इन पंच तत्वों का हमारे जीवन पर प्रभाव। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। अभी आपका 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण होगा वो एरिस में होगा, तो आप देखिएगा इसके बाद जो होगा, कई जगह पर एरिस अग्नि तत्व का राशि है, तो कई जगह पर आगजनी हो सकती है या दंगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कम्युनल वायलेंस हो सकता है। और एरिस में सन एग्जॉल्टेड होता है, तो गवर्नमेंट के साथ जगह जगह पे लोगों का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व पे ग्रहण आ रहा है। तो इस तरह से यह तत्व हमारे जीवन को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित करता है। तो आप इन तत्वों को जब रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक। इसके साथ ही आप लोग सब अच्छे से रहिए और अपने आसपास के प्रति सजग हो जाइए। नमस्कार, जय गुरुदेव।